पिशाचनी की डरावनी कहानी आज ऋषिकेश शहर के पास काले की ढाल नामक स्थान पर एक रहस्यमयी झील स्थित थी। ये झील चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी और इसका पानी एक पुराने विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे से निकलता था। वर्षों पहले जब लोगों के पास वॉशिंग मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तो अमीर लोग अपने कपड़े धोबी से धुलवाते थे। इसी झील के किनारे पर एक बहुत बड़ा धोबी घाट हुआ करता था, जहां असंख्य धोबी अपनी आजीविका कमाते थे। पिशाचनी का रहस्यमयी आगमन। इस धोबी घाट पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कुछ धोबी अचानक गायब हो जाते और जो बच जाते वे अजीब तरह से मर जाते थे। उनकी लाशें झील के किनारे पड़ी मिलती थीं और उनके शरीर से सारा खून निचुड़ा हुआ होता था। धीरे धीरे लोग इस जगह को छोड़ने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भयावह घटनाएं कैसे हो रही थीं। जल्द ही पता चला कि यह सब एक रहस्यमयी पिशाचनी के कारण हो रहा था। यह पिशाचनी झील के ठंडे और गहरे पानी में छुपी रहती थी। वह दिन में बाहर नहीं आती थी क्योंकि धूप पड़ते ही उसका शरीर जलने लगता था। लेकिन जैसे ही रात होती, वह झील से बाहर निकलकर शिकार की तलाश में निकलती। उसके बड़े बड़े दांत अंधेरा होते ही और भी बड़े हो जाते थे और उसकी खून की प्यास बढ़ जाती थी। पिशाचनी का कहर। जिस किसी का भी खून वह पी लेती, वह इंसान वहीं मर जाता। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी उन मृत शरीरों पर पड़ती, वे चीखने चिल्लाने लगते। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगता और वे भी अंधकार के सदस्य बन जाते। उनमें भी पिशाच के गुण आ जाते और वे भी दूसरों का खून पीने के लिए मजबूर हो जाते। धीरे धीरे धोबियों की संख्या कम होने लगी और पिशाचों की संख्या बढ़ने लगी। लोग इन्हें जल पिशाच और जल पिशाचनी कहने लगे, क्योंकि ये दिन में पानी में छिपे रहते और रात में शिकार की तलाश में निकलते। पिशाचनी की विशेषताएं। इस पिशाचनी की एक खासियत थी, वह जानवरों के खून से भी अपनी प्यास बुझा सकती थी, लेकिन उसे इंसानी खून ज्यादा पसंद था। एक बार जब वह इंसान के खून का स्वाद चख लेती, तो उसे बार बार इंसानी खून पीने की तड़प उठती। उसके लंबे और नुकीले दांत किसी धारदार छुरी की तरह थे, जिससे वह अपने शिकार का खून चूस लेती थी। धोबी घाट का खौफ। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि धोबी घाट पर जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। कोई भी इस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां जाने के लिए केवल एक संकरी पगडंडी थी और रात के समय वहां भूतिया सन्नाटा छा जाता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं। कभी कभी डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थी। पिशाचनी का अंत। एक दिन कुछ साधु महात्माओं ने इस समस्या का हल निकालने का निर्णय लिया। वे पवित्र मंत्रों और हवन सामग्री के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने झील के चारों ओर हवन किया और मंत्रोच्चारण किया। जैसे ही हवन की अग्नि की चमक और मंत्रों की शक्ति बढ़ी, जल पिशाचनी झील से बाहर निकली और चीखने लगी। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन पवित्र अग्नि और मंत्रों की शक्ति से वह खुद को बचा नहीं पाई। देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गई। आज भी है रहस्य जीवित। कहते हैं कि जल पिशाचनी तो खत्म हो गई, लेकिन आज भी कुछ लोग इस झील के पास जाने से डरते हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने झील से अजीब आवाजें सुनी हैं। कभी कभी पानी